दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे जो साधारण ब्याज के कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे उसके बारे में। तो आज का जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद में ए को बी व सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो बताओ सी को उधार दी गई राशि कितनी होगी। तो यहाँ से टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 1120 मिल रहा है। तो पहले अपन क्या करेंगे, ए ने बी को कितना दे रखा है 2500 रुपये, इसकी दर कितनी है 7%, समय कितना है 4 वर्ष है। तो इसका ब्याज देख लेंगे, बी वाला ब्याज कितना है। देखो ऐसा ही बराबर फॉर्मूला क्या कहता है, मूलधन गुणा दर व समय बट्टा 100। यहाँ पर ए ने जो बी को दी है ना, ए ने बी को दी है उस पर ब्याज कितना है, ए ने बी को जो राशि दी है उस पर जो ब्याज है वो अपन यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे इसका मूलधन कितना है 2500 रुपये है, इसकी दर कितनी है 7% है, इसका समय कितना है 4 वर्ष है, बट्टे में कितना आ जाएगा 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो ए ने जब बी को दिया ना उस समय उसको कितना ब्याज हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा 25 गुणा 28। ये कितना आ रहा है, देखो 28 पंजो 140, 14 अपन असल के लगाएंगे और 18 दूना 56 और 14 70। यानी ए ने क्या किया, बी और सी दोनों को दिया। तो इसका ब्याज प्राप्त हो रहा है 700 रुपये। टोटल उसको कितना प्राप्त हो रहा है 1120, उसमें से 700 तो ये हो गए, सी का बचा तो सी का कितना आ जाएगा 1120 माइनस 700, तो सी के आ जाएगा 420। अब सी का ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 420 प्राप्त हो रहा है। सी के लिए ऐसा ही कितना हो जाएगा 420। सी के लिए कुछ राशि है वही तो अपन को निकालनी है, तो सी के लिए जो मूलधन है वो अपन यहाँ पे निकालेंगे। देखो ऐसा ही का वापिस फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसा ही बराबर पी यानी मूलधन, प्रिंसिपल बोलते हैं अपन इंग्लिश में, टी का मतलब टाइम और आर का मतलब रेट, इसको हिंदी में दर बोलते हैं, बट्टे में 100। तो सी वाला जो ब्याज है वो कितना प्राप्त हो रहा है 420। अपन को इसका मूलधन निकालना है। समय कितना है, समय यहाँ पे 4 है और यहाँ पे उसकी दर कितनी है 7 है, बट्टे में कितना आ जाएगा 100। देखो 7 का पढ़ा बोले तो 7 छके 42, ये कितना आ जाएगा 60। 4 की टेबल से भी ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो अपन के पास में 15 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, P बट्टा 100। P बट्टा 100 की वैल्यू अगर 15 हो तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। तो सी को उधार दी गई राशि कितनी थी 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज की दर 9.5% से 7% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 105 रुपए की हानि होती है। देखो टोटल जो उसकी राशि होगी वो कितनी होगी 100% तो कुल राशि होगी। ये क्या कह रहा है, कुल राशि कितनी है 100%। वो कह रहा है ब्याज की दर जैसे 9.5% से 7%। तो यहाँ पे इसकी सिंपल ट्रिक है कि इनका अपन अंतर देख लेंगे। जैसे 9.5 है माइनस 7 है तो अंतर कितने का आ जाएगा 2.5% का। ये राशि में कितना आ रहा है 105, तो अपन फिर 100% के बराबर जो निकालेंगे ना वो उसकी पूंजी हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका कि ये जो 2.5% है ना ये किसके बराबर है, ये आ रहा है यहाँ पे 105 के बराबर, क्योंकि परसेंट में हानि कितने की हो रही है 2.5% की और रुपयों में हानि हो रही है 105 की, तो इसलिए ये 2.5% आ जाएगा 105%, 105 के बराबर। यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 बट्टे 2.5। अपन को जो कुल पूंजी है वो कितनी है 100% है, तो कुल पूंजी है इसके लिए दोनों साइड अपन 100 से गुणा कर देंगे। तो 1 को 100 से गुणा करेंगे तो ये 100% बराबर आ जाएगा 105 बट्टा 2.5 गुणा 100। इस पॉइंट को हटाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जीरो अपन ऐड कर देंगे। 25 का पढ़ा बोले तो 25 100 होता है, इसलिए ये 40 हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, पूंजी है वो आ जाएगी 105 को
40 से गुणा करना है। तो ये कितना आ रहा है, देखो 0 तो पीछे लगेगा ही, 4 का पड़ 5 बार बोले तो 4 पंजू 20, ये 4 और ये 2, तो उसकी पूंजी कितनी आ जाएगी 420 रुपये। 100% है ना, 100% का मतलब यहाँ पे क्या है, उसकी पूंजी से है। 100% का मतलब यहाँ पे क्या है, उसकी पूंजी से है। ठीक है, परसेंट में हानि कितनी हो रही थी 2.5% की, और रुपयों में हानि हो रही थी 105 की। तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। यहाँ पे 2.5% बराबर 105, तो 1% है, ये 2.5 इसके नीचे चला गया। 100% है, दोनों साइड 100 से गुणा किया। इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे मैंने 0 ऐड कर दिया। तो 105 गुणा 40 ही आ रहा है 4200। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में, देखो 2 वर्ष में कितनी हो रही है 756 रुपये हो रही है। ठीक है, और 3.5 वर्षों में कितनी हो रही है, वो हो रही है 873 रुपये। देखिए यहाँ पे अपन को बताना है इसकी दर कितनी होगी। दर के लिए अपन को मूलधन और उसका ब्याज ये बताओ तो वो अपन उसकी दर निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो ये अंतर कितना है, वर्षों में अंतर कितना है, देखो यहाँ पे 2 वर्ष का है, यहाँ पे 3.5 वर्ष का है, तो अंतर यहाँ पे हो जाएगा 1.5 वर्ष का। अंतर समय में अंतर कितना है 1.5 वर्ष का, और ये राशि में अंतर कितना हो जाएगा, देखो 873 में से 756 अपन घटाएंगे, तो 873 माइनस 756, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 6 में से 1 और यहाँ पे भी 1, 117 रुपये का डिफरेंस है कितने टाइम में 1.5 वर्ष में, इतना का अंतर आ गया यहाँ पे। इसका मतलब अपन को 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से पता चल जाएगा। जो 1.5 वर्ष है इसको मैं 3/2 वर्ष भी लिख सकता हूँ। 3/2 वर्ष किसके बराबर है 117 के बराबर है। तो अपन 1 वर्ष किसके बराबर हो जाएगा, ये नीचे चले ऊपर चले जाएगी 2 और 3 आ जाएगा इसके नीचे, तो 117/3 गुणा 2, 3 का पड़ा बोले तो 39, 3 117 होता है। इसका मतलब जो 1 वर्ष का ब्याज है ना वो आ रहा है 39 गुणा 2 78 रुपये। यहाँ से अपन को देखो 2 वर्ष में 756 हो रहा है, 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 156 रुपये। ठीक है, ये 2 वर्ष का मिश्र धन 756 रुपये है। देखो यहाँ पे इसका मिश्र धन है ना वो कितना रहा है 756। मिश्र धन में जो उसका मूलधन है प्रिंसिपल है और उसका SI ब्याज दोनों जुड़ा हुआ आता है। तो यहाँ पे इसका मूलधन अपन को निकालना है। देखो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ये आ रहा है 156 रुपये, इधर मूलधन, तो ये आ जाएगा 756 के बराबर। तो उसका मूलधन आ जाएगा 756 माइनस 156, तो ये आ जाएगा 600 रुपये। इसका मूलधन कितना आ रहा है 600। अब देखो किसी क्वेश्चन में जब अपन को मूलधन बताओ, इसका ब्याज बताओ और समय बताओ, तो अपन इसकी दर आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका अपन जो क्वेश्चन है उसका देख रहे हैं SI बराबर क्या होता है PTR/100, PTR/100 हो जाएगा। तो ये इसको थोड़ा अपन से देखो SI, यहाँ पे SI कितना है 2 वर्ष का 156 है, मूलधन कितना है इसका 600 रुपये है, टाइम कितना है 2 साल का, R मतलब इसकी दर वो अपन को निकालनी है। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया। अपन यहाँ पे 6 और 2 बचे हैं। देखो ये 2 का पाड़ा बोले तो 78 बार भाग जाएगा और 6 का भाग जाएगा इसमें, 13 6 78 हो गया। इधर 13 इधर R है, इसका मतलब R बराबर कितना आ जाएगा 13%। तो दर कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर 13%। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, अरुण ने कुछ धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया, उसने इसे कुछ 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वरुण को उधार दिया। 8 वर्ष बाद उसका कुल लाभ कितना प्राप्त हो रहा है
560 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए अंतर है वो कितना का है, 560 का। यहाँ पे लाभ का मतलब क्या है, वो ब्याज में अंतर हो जाएगा, उसके लिए ब्याज का जो डिफरेंस है वो लाभ में कन्वर्ट हो गया, वो कितने बराबर है, 560 के बराबर है। तो यहाँ से अपन का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगेगा, SI बराबर आता है PTR/100। P का मतलब यहाँ पे मूलधन, T का मतलब समय, R का मतलब दर, SI मतलब ब्याज। तो उनका कुल लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 560। जब ज्यादा में से कम वाला घटेगा तभी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10%। पहला काम अपन को इसमें मूलधन निकालना। देखो P आ गया यहाँ पे 10, 8 वर्ष है समय, इसमें से ये घटेगा, इनका तो डिफरेंस दे रखा है, P गुणा 6 गुणा 8 बट्टे में 100। इनका यहाँ पे थोड़ी अपन कैलकुलेशन कर देते हैं। देखो ये कितना आ रहा है, 100, इसका LCM आ जाएगा लघुत्तम, तो ये तो आ रहा है यहाँ पे 80 P, ये आ जाएगा 48, तो ये आ गया 48 P। ये किसके बराबर है, 560 के बराबर है। 80 में से जब 48 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3 P बट्टे 100, ये है 560 के बराबर। देखो 8 की पाड़े से ये 8 चौक 32 होता है, 8 टू ये 7 बार जाएगा इसमें, 8 7 56 होता है। तो 70 आ रहा है इधर, 4/100 है, तो 4 का पाड़ा बोल दो इसमें, 2500 100। अपन के पास में वैल्यू कितने आ रही है, वैल्यू आ रही है इधर तो 70 है, इधर है P/25 है। तो P का मान जब अपन निकालेंगे ना, तो 70 को 25 से गुणा करना पड़ेगा। 25 7 175 होता है, इसलिए ये 1750 रुपये हो जाएगा उसका मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा, 1750 रुपये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुशील ने 8000 की धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराई। 3 वर्ष के अंत में दोनों बैंकों के ब्याज का अंतर कितना प्राप्त हो रहा है, 480 रुपये। तो बताओ दोनों की दरों का अंतर कितना होगा। देखो 8000 की राशि है, पहला काम वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले से सब क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। SI बराबर फॉर्मूला क्या कहता है, PTR/100। यहाँ पे SI का अंतर कितने का है, 480 का है। पहला काम इसका मूलधन कितना है, 8000 गुणा, यहाँ पे अपन R1 इसका दर मान लेते हैं और समय दोनों में 3 ही आएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा 100 माइनस 8000 गुणा, इस वाले की दर मान लेता हूं मैं R2 गुणा 3/100। देखो यहाँ पे ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए और ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए। यहाँ पे 480, ये 480 है, ये किसके बराबर है, 80 गुणा R1 गुणा 3, 80 गुणा R2 गुणा 3। तो ये आ जाएगा लगभग 8 3 24, 240 के बराबर। बट्टे में तो 100 तो कट गया, ये आ रहा है, इधर तो R1 बच रहा है, इधर बच रहा है R2। 240 का पाड़ा बोलो 2 बार 2, ये आ जाएगा 480, तो 2 बार भाग जाएगा इसमें। यहाँ पे ये कितना है, 2 बार जाएगा भाग। इधर 480 था, 240 का भाग दिया तो 2 बार। तो जो दोनों का अंतर है ना, R1 माइनस R2, वो कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, 2% के बराबर हो जाएगा। ये अंतर किसके बराबर हो जाएगा, 2%। ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया, रिपीट हो चुका है, ये भी कर लिया है। इसका ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार के लिए देखते। देखो करीम ने समान धन 2 बैंकों में 8% व 9% साधारण ब्याज की दर से जमा कराया। 3 वर्ष बाद उसका कुल ब्याज है वो 1020 रुपये प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक धन की राशि कितनी होगी। देखो यहाँ पे SI बराबर फॉर्मूला, वापिस SI बराबर फॉर्मूला क्या है इसका, PTR/100। यहाँ पे दोनों का अलग अलग जोड़ देंगे। ये तो पहली बार में तो P, फिर 8, फिर ये 3 वर्ष में बटे में 100, ये P 9 गुणा 3।
एक बार के लिए दर 8% है, दूसरी बार के लिए 9% है। समय दोनों में 3-3 वर्ष है, तो ये आ जाएगा 3p/100 गुणा 8। ये p और 3 गुणा होके 3p, p और 3 गुणा होके 3p गुणा 9। 3p/100, 3p/100, इधर 8 है इधर 9 है, तो 3p/100, 8 + 9 कितना हो गया 17। इधर कितना है, इधर जो वैल्यू है वो 1020 है। देखो यहाँ पे ये 17 हो गया ना, 17 का पाड़ा बोले तो 6 बार, 6 बार का मतलब ये 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, 60 में 3 का भाग जाएगा 20 बार। इसका मतलब p/100 की वैल्यू आ रही है 20, तो p आ जाएगा यहाँ पे 2000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका। पहला इसका प्रिंसिपल होता है, और दूसरी बार में जब 12 वर्ष बाद में है ना, प्रिंसिपल प्लस SI, ये मिश्रधन है, ये इसका मूलधन है। पहली बार अपन राशि मान लेते हैं x थी, दूसरी बार में कितनी हुई 2x। 2x का मतलब क्या हुआ, x तो इसका मूलधन है और x इसका क्या है, ब्याज है। तो ब्याज की दर अपन को बतानी है। सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, SI बराबर प्रिंसिपल गुणा टाइम गुणा रेट, यानी दर बटा 100। इसका SI अपन को निकालना है, तो उसके लिए SI की दर निकालनी है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे अपन के पास में ये तो प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल, और ये इसका SI है। तो ये कितना हो जाएगा, x है इसका, x है प्रिंसिपल, x तो इसका प्रिंसिपल है, और x इसका क्या है, SI है, गुणा टाइम कितना है इसमें 12 वर्ष। r को r ही मान लेते हैं। इस x से ये x कट गया, यहाँ पे x ही है, यहाँ पे x है, तो x से x गया, इधर 1 बचा है। ये वैल्यू है 12r/100, इसके बराबर है। इसका मतलब 12r की वैल्यू कितनी है, 100 के बराबर है। तो r कितना आ जाएगा 100/12। 4 का पड़ा बोले तो 3 बार, इसमें 25 बार, तो 25/3। इसका मतलब क्या हुआ, 8 से 1/3%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 से 1/3%। तो ये औसत के कुछ, जो औसत का टॉपिक अपन ने कर लिया, इसके अलावा साधारण ब्याज वाला टॉपिक भी कर लिया। तो साधारण ब्याज के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो लगभग राजस्थान के अंदर पटवारी है, वीडियो है, जो 4th ग्रेड वैकेंसी आने वाली है, रिट है, इन सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। इन क्वेश्चनों में कहीं पे भी डाउट हो आपके, तो आप इस नंबर पे जो मैसेज कर सकते हैं मुझे, जो स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर जो शो हो रहा है 9672670841। इसी टाइप के और जो टॉपिक है मैथ्स के, जो कंपटीशन मैथ्स है या 10th 12th है, इस टाइप के जो 2nd ग्रेड के मैथ्स है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन के जो टॉपिक है उनकी यहाँ पे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।